बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, नीतीश कुमार अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इतना बड़ा फैसला ले लेंगे, बीजेपी से गठबंधन तोड़ देंगे? अगर मुझसे आप ऑनेस्टली पूछे तो नहीं थी। भाजपा राजनीति में एक ईमानदारी और ट्रस्ट पे चलती है। नीतीश कुमार से आनंद जी हमारे आज के संबंध है क्या? आज आपके चैनल पर मैं विस्तार से कहना चाहता हूं जो मैंने कल संक्षेप में कहा था। नीतीश कुमार जी लालू से क्यों टूटे थे 90 के दशक में? समता पार्टी क्यों बनाई थी? क्योंकि लालू जी के भ्रष्टाचार से और बिहार की अव्यवस्था से वो दुखित थे। और याद करिए कि चारा घोटाले में वकील था ना मैं पटना हाई कोर्ट में, जो हम लोगों ने सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की थी पीआईएल में। सुशील मोदी पिटिशनर थे, बाद में ललन सिंह पिटिशनर बने। सीबीआई की इंक्वायरी हुई, कौन कहाँ जेल में है बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने 17 में क्यों छोड़ा तेजस्वी जी को? वो सीएम थे, ये डिप्टी सीएम थे। 15 में जीते थे, अप्राकृतिक गठबंधन था। आपने क्या कहा? रेलवे भर्ती के घोटाले पर जो सवाल उठ रहे हैं, मॉल के बनाने पर, पटना के बड़े मॉल के बनाने पर जो सवाल उठ रहे हैं, रांची के रेलवे के होटल को बेचने पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब तेजस्वी नहीं दे रहे हैं। बार बार कहा उन्होंने, आप इंडिया टीवी पर निकालिए अपने पुराने फुटेज को। तो जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं असहज महसूस कर रहा हूं। वो आ गए, फिर हम लोग के साथ आए, अच्छी बात है, पुराने संबंध थे। तो नीतीश जी हमें ये बताइए कि आज आपको जवाब मिल गया क्या? अभी तो उस घोटाले के एक राजदार गिरफ्तार हुए, आपको मालूम ही है, उस पर खामोश थे। तो आपको, और मैं आज बहुत विनम्रता से कहूंगा आनंद जी, नीतीश कुमार को नेता बनाने में भाजपा ने अपना कंधा दिया है। याद करिए, अटल जी की सरकार में बड़े रेल मंत्री, कृषि मंत्री, अच्छी बात है, बिहार के 2000 में मुख्यमंत्री, बहुमत नहीं मिला। 2005 में जब बूटा सिंह ने बिहार विधानसभा को डिसमिस किया था तो पहले चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था। तो दूसरे चुनाव में जब हो रहा था तो बीच में हम लोगों ने कहा कि हमें एक मुख्यमंत्री के चेहरे की ज़रूरत है लालू जी के खिलाफ, राबड़ी के खिलाफ। तब यहाँ बिहार में इसी भाजपा कार्यालय में कैंपेन करके आए थे। शाम में प्रमोद जी थे, सुषमा जी थी, अरुण जेटली थे, सभी अब स्वर्गीय हो गए, हम लोग थे। और वही निर्णय हुआ कि हम लोग इनको पुश करेंगे। अटल जी, अडवाणी जी को कहा गया आप बात करिए। जॉर्ज फर्नांडिस तैयार नहीं हो रहे थे, 2-3 दिन बहुत गुस्से में थे। अब उनके अंदर की बात थी। स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, हम लोगों ने पुश किया, बड़ी जीत हुई। आपने अच्छा काम किया, 10 में फिर जीते। तो आप 13 में छोड़ के चले गए कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं चल सकता। अच्छी बात है। फिर आप चले आए 17 में और देखिए, इसको भूलिए नहीं। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना, 14 में 40 में सिर्फ 2 लोकसभा जीते तो जमीन पर आ गए। फिर उसके बाद मैंने भ्रष्टाचार की बात बताई तेजस्वी की। और जब 19 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी ने हमारे कई सिटिंग एमपीज की सीट काट दी और वो सीट इनकी पार्टी को दी। तब 16 ये जीते, हम लोग जीते, अच्छी बात थी। तो ये क्या मतलब है इसका? हाँ, 20 में तो आपकी हालत ये थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रचार नहीं करते। आप तो आए थे उस चुनाव में, मैंने देखा था आपको। फर्स्ट फेज में तो हमें बहुत कम सीट मिली थी। मैं पटना लोकसभा का सांसद हूँ, जहाँ मेरी लोकसभा की सीमा खत्म होती है। फुलवारी से लेके, दानापुर से लेके आप यूपी में चले जाइए, सिर्फ 2-3 सीट मिली थी ना, आरा शहर, बड़ाराव वगैरह, बस। तब मोदी जी कसकर कूदे थे बिहार के चुनाव में। जंगल राज के 2 युवराज, याद होगा, राहुल जी और तेजस्वी साथ साथ थे। और सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, मोदी जी ने इतना सघन अभियान किया, डबल इंजन की सरकार, जनता ने विश्वास प्रकट किया और जीते। नीतीश जी को जो 43 सीट आई है, वो उसमें कई कारण है ना। एक उनका फटीक फैक्टर भी तो है ना। चलिए ठीक है, फिर भी मोदी जी ने दिल्ली में ही घोषणा कर दिया कि नहीं, भाजपा को भले लगभग दुगनी सीट आई है लेकिन मुख्यमंत्री वो होंगे। आपने आपत्ति की क्या? बोलिए मुझे आप। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतेंगे तो उस जीत में आप जश्न करेंगे। और एक आज मैं आपके चैनल पर कह देना चाहता हूं
ये आरसीपी सिंह प्रकरण के मामले में। बार बार ये नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, आरसीपी सिंह को मोहरा बनाया गया, चिराग मॉडल पहले था, अब आरसीपी नया मॉडल लेके आप लोग आ रहे थे जेडीयू तोड़ने के। मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। चिराग मॉडल में चर्चा हम लोग कर चुके हैं, छोड़ दीजिए उसको। मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूँ, आरसीपी सिंह मंत्री केंद्र में बिना नीतीश कुमार की सहमति के बन सकते हैं क्या? ये संभव है क्या? हम भी जानते हैं, उनसे पूछा गया था। और अब तो आरसीपी ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कैसे मंत्री बने, क्या हुआ। नीतीश जी ने क्या कहा, आप जाइए और मैं ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊंगा। लेकिन उससे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनने पर आपत्ति थी तो मंत्री वो कब बने? 7 जुलाई 21 को। आज हम अगस्त में घुस गए हैं, तो आपको उसके लिए 1 साल 1 महीना रुकने की जरूरत थी क्या? आप उनको कहते जुलाई में, आरसीपी सिंह तुम बिना मुझसे पूछे मंत्री बने और इस्तीफा दो। किसने मना किया था आपको? आपने तो उसका अभिनंदन किया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप ही दिल्ली में याद करिए, उनकी बैठक हुई थी कार्यकारिणी की, वहाँ उनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आने पर प्रशंसा हुई, प्रस्ताव पारित किया गया। अब हम नया अध्यक्ष बनाएंगे तो क्या है भाई? देखो भैया मेरे दोस्त, राजनीति में कुछ मानक होने चाहिए, कुछ मर्यादा होनी चाहिए, कुछ स्तर होना चाहिए। नीतीश कुमार के सामने मैं सवाल खड़े कर रहा हूं, क्या मतलब है उनका? आज हमारे प्रदेश को, जो आपका भी प्रदेश है, उन्होंने असहज, भ्रष्टाचार, अपराध, वसूली में क्यों फेंक दिया? हम संघर्ष करेंगे, हम करेंगे संघर्ष। इसी भ्रष्टाचार के नाम पर नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ा था और बीजेपी के साथ आए थे। तब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या नहीं कहा था, तेजस्वी यादव ने क्या क्या नहीं कहा था। तो आपको लगता है कि अब परिस्थिति बदल गई है जिसके चलते वो अब जा रहे हैं? ऐसा है, मैं अपनी राजनीति में कुछ अस्तर रखता हूं। कृपया करके आप लालू जी के ट्वीट को दिखाइए, क्या क्या शब्द, और लालू जी और तेजस्वी ने जो उनके बारे में कहा उस पर मैं टिप्पणी कभी नहीं करूंगा, मैं करता भी नहीं हूं। लेकिन आपने कहा ये राजनीति में ये एक अप्राकृतिक गठबंधन है, ये एक स्वार्थी गठबंधन है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हम बिहार की जनता की अपेक्षाओं को भी निराश नहीं करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और 24 में और 25 दोनों में जीतेंगे। अब बताया जा रहा है, उनके पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है पीएम मटेरियल है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कल ट्वीट भी किया था कि ये फैसला जो है सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। किसी को ख्वाब देखने पर क्या पाबंदी है जनाब? किसी को ट्वीट करने पर क्या पाबंदी है जनाब? लेकिन क्या प्रधानमंत्री के पद पर कोई वैकेंसी है क्या? आप मुझे बताइए ना। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में नरेंद्र मोदी जी हैं। 24 में भी जीतेंगे, 29 में भी जीतेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। और ये बताइए कि यूपीए और महागठबंधन में सब कुछ ठीक है क्या? कितने दावेदार पहले से बैठे हुए हैं। मैंने तो ऐसा अलायंस देखा ही नहीं कि जीतने का पता नहीं, भविष्य में संभावना नहीं, लेकिन दावेदारी तो बढ़े आ रहे हैं। कोई कलकत्ता से आ रही है, कोई हैदराबाद से आ रही है, दिल्ली में भाई बहन बैठे ही हुए हैं। आप भी आ जाइए। अभी देखिए आपके जिस नए गठबंधन में गए हैं वहाँ कितना करंट क्रॉस करंट है, तो नीतीश बाबू देखेंगे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उनको मुबारक, करंट क्रॉस करंट उनकी मुबारक। कोई वैकेंसी नहीं है और देश की जनता 24 में दोबारा जिताएगी। लेकिन जो कल तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी अलग है और बाकी 6-7 पार्टियां हैं वो एक तरफ है। पर भैया स्वार्थ का गठबंधन में हमें क्या कहना है? बाकी पार्टियों का बस कितना वजूद है, छोड़िए उसको। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए खुली जमीन हो गई कि बिहार के प्रदेश के लोग अब भाजपा को और आशा से देखेंगे। 20 साल का नीतीश कुमार का जो पूरा प्रकरण चला, 25 साल का, वो नमस्ते हुआ। अब भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाएंगे विधानसभा में और 40 की 40 सीट जिताएंगे लोकसभा में। और जो ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी जिसके साथ अलायंस करती है उस पार्टी को खत्म कर देती है, इसका क्या मतलब है? नीतीश कुमार को ये जानने में 20 साल लग गया। नीतीश जी, आपको बड़ा नेता बीजेपी ने अपने कंधों पर बनाया, पूरा देश देख चुका है। मैं बोल चुका हूँ बार बार। हमारे साथ इतने, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमारी कितनी पार्टियां हमारे साथ हैं, हमें बता दीजिए आप।
यूपी में कितनी नई पार्टियां जुड़ी हैं हमारे साथ, और 14 में भाजपा को स्वयं बहुमत था ना, फिर भी क्या कहा मोदी जी ने, हम एनडीए के लोगों को सरकार में जगह देंगे कि नहीं देंगे। तो ये सब बिल्कुल बेकार बातें हैं। हमको इस बात की बहुत पीड़ा है कि ऐसी बातें कही जा रही हैं। जिन नीतीश जी को हम लोगों ने एक नेता बड़ा बनाया, अपना कंधा दे करके बिहार के हित में बनाया, अब चलिए वो जहाँ गए उनकी नई दोस्ती है, उनकी नई राहें हैं जिस पर बहुत कांटे हैं। देखिए, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोई अलायंस पार्टनर नहीं बचा है, सीबीआई ईडी यही बीजेपी का अलायंस पार्टनर है। यूपी में हम लोग जीते सीबीआई ईडी से क्या, 19 का लोकसभा जीते इससे क्या। अरे ये देश नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बदला है। गरीबों की सेवा, गुड गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, भ्रष्टाचार रहित शासन। 200 करोड़ लोगों को टीके लगे ना कोरोना में, सरकार ने मुफ्त दिए ना, ये देश ने देखा है। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, ये देखा है। सड़कें बनी हैं, डिजिटल इंडिया, आईटी के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में क्या चीन और क्या पाकिस्तान जो जवाब दिया गया है आज। इसीलिए मोदी जी दुनिया के एक नेता है ना, देख रहे हैं ना, भारत का मान, भारत का अभिमान, भारत का स्वाभिमान सब बढ़ाया है उन्होंने, तो अच्छी बात है। अब बाकी बोलने दीजिए, उन लोगों को नए नए लोग साथ आए हैं तो प्याज खाने दीजिए, लेकिन इस प्याज से कितना आंसू निकलने वाला है ये आने वाला दिन बताएगा। हम लोग बिहार की जनता के हित के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल, जेपी नड्डा जी ने जो बिहार में आके एक बयान दिया था कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे और बीजेपी ही रहेगी, उस बयान को भी इस अलायंस टूटने के पीछे की एक वजह माना जा रहा है। तो हमारा आपका रिश्ता 25 साल का यही है क्या? और ये आप भूल गए कि उस दिन क्या कहा गया था कि आपको हम 25 में दोबारा बनाएंगे। और आज मैं कहूँगा हमारे बहुत से समर्थक असहज थे कि 24 ठीक था, 25 में क्या डिक्लेयर कर दिया। तो ये कमाल की बात है। नड्डा जी ने क्या कहा था, परिवारवादी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होंगी, ये था उनका टर्म। तो इसलिए अब चलिए इस बात को छोड़िए, अब वो गए, उनको उनके नए दोस्त मुबारक, उनको उनके नए साथियों के बीच की मजबूरियों के बीच घिरे हुए नीतीश कुमार आगे में बिहार में क्या करेंगे हम भी देखेंगे। हमारा रास्ता संघर्ष का है, बिहार की जनता हम लोग के साथ है, रहेगी, पूरा विश्वास है 24 के लोकसभा में और 25 के विधानसभा में। बीजेपी सड़कों पर उतरेगी बिहार में, प्लान तैयार, आज से ही उतरेंगे, चिंता मत करिए आप, बिल्कुल करेंगे। ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमसे अजय नेगी के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी पटना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।